हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदुस्तान टीन वर्क्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर माइक्रो कैप स्टॉक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा स्टॉक को। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टीन वर्क्स लिमिटेड कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, बिजनेस प्रोफाइल जो है हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी कैश फ्लोज किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है, और यहाँ पर उसी के साथ साथ में कंपनी शेयर के प्राइस के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। 1958 के अंदर कंपनी जो यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। और इस कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर है टीन के जो भी प्लेट्स होते हैं, टीन के जो भी डब्बे होते हैं, टीन के थ्रू यहाँ पर अलग अलग मशीन्स जो होती है, अलग अलग यहाँ पर जो टीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, टीन की जो भी यहाँ पर जो अलग अलग डेट इज डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से जो भी यहाँ पर बनावट होती है, वो जो है उसमें कंपनी टीन या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर टीन के कैंस हो गए, क्लोजर्स हो गए, शीट्स हो गए, तो वहाँ पर जो है इस कंपनी का जो है वहाँ पर ये काम बनाने का है। और उसके थ्रू जो इस कंपनी का मेन कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। 207 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 200 का यहाँ पर करंट प्राइस है, 249 का हाई प्राइस, 132 का लो प्राइस, 500 इज 1 ईयर का देखने को मिलता है। यहाँ पर बुक वैल्यू भी 201 रुपये की। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ 8.65% है। और कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज जस्ट 11.1%। कंपनी का डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 75.3 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के ऊपर यहाँ पर एज ऑन द टाइम फिक्स डेट देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती है वो भी इतने माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है कि यहाँ पर एक अच्छे खासे मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड कंपनी 14.7 का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलता है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सस्ता ज़रूर देखने को मिलता है। बट लेट्स सी कि यहाँ पर कंपनी ग्रोथ स्टोरी जो है क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2021 को लेट्स कंपेयर कि यहाँ पर 108 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर 2022 के 146, सितंबर 2023 के 116, और यहाँ पर अभी फिर से 109 करोड़ का यहाँ पर मैं रेवेन्यू का नंबर देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी मोटा मोटी आप देख सकते हो कि 4-5-6 करोड़ के आसपास ही एवरेज आउट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह की जो भी जब भी यहाँ पर चीज़ें होती है तो यहाँ पर कंपनी बताता है कि कंपनी बंद तो नहीं हो रही है, बट एट द एंड यहाँ पर जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें इतना देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 10 साल का, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है सिर्फ 7% का। और कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है तो वो यहाँ पर सिर्फ 3% का। तो अगर यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन से ज़्यादा इन्फ्लेशन या काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपनी ग्रोथ। तो यहाँ पर ये भी जो है चीज़ बताता है कि कंपनी जो है सर्वाइव कर रही है इतने टाइम से। यहाँ पर कंपनी जिस तरह से बता रही है कि हम इतनी ज़्यादा मार्केट में इतने साल का बड़ा एक्सपीरियंस है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। बट यहाँ पर जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है उसी तरह का चल रहा है, बट यहाँ पर जो ग्रोथ आनी चाहिए कंपनी की अर्निंग के अंदर वो देखने को नहीं मिल रही है। और उसे ही जो है यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस भी फॉलो अप करते हुए देखने को मिलता है। और शेयर के प्राइस के अंदर भी यहाँ पर कोई बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है कि 41.05% जो होल्डिंग है वहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है। रेस्ट एफआईआई मानो कि यहाँ पर कम ही परसेंट 0.05% होल्डिंग है। डीआईए होल्ड करते 8.14%। और पब्लिक के पास यहाँ पर मोटा मोटी इस कंपनी का शेयर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर शेयर भागेगा भी कैसे वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उस 50% के अंदर ये मोटा मोटी 10 से 11% होल्डिंग यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा है। बट उसके बावजूद भी 40% जो यहाँ पर आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, उनके द्वारा इतना होल्ड किया गया हुआ है। तो इस तरह की जो जब भी चीज़ें होती है तो यहाँ पर शेयर के प्राइस के अंदर बढ़ोतरी और यहाँ पर जो है गिरावट भी जो होती है, यहाँ पर पब्लिक के अंदर अगर ज़्यादा पैनिक होता है तो यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं उसके अंदर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। यहाँ पर बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर न्यू बायर कौन होगा ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ पर जो है इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें दिक्कत होती है कि यहाँ पर शेयर के प्राइस के अंदर अगर यहाँ पर फेयर होता है, चेंज होता है, तो उसके अंदर नया बायर, नया बिग बाइंग किसकी होती है, तो उस हिसाब से भी शेयर के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर अगर यहाँ पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोटा मोटी कंपनी का पॉजिटिव में ही आते हुए देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एट द एंड बात यही आ जाती है कि यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली सब कुछ अच्छा कर रही है, कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव होगा, बट एट द एंड यहाँ पर कंपनी का जो है
ग्रोथ स्टोरी जो होती है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -19 करोड़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 1 करोड़ का नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट पे के अंदर जो यहाँ पर नंबर भी आता है 7.39 करोड़ का जो यहाँ पर अमाउंट है यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर ही जाते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ होती है वो भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कब ज़्यादा है, यहाँ पर शेयर के प्राइस के अंदर किस तरह से जो है उतार चढ़ाव आता है। 5 साल का यहाँ पर देख सकते हो हाई प्राइस लो प्राइस 23 से शेयर भले ही 10 गुना हुआ है, एक लो प्राइस से 10 गुना भले ही हुआ है, बट यहाँ पर इस दौरान भी जो है कंपनी की अर्निंग यहाँ पर इतनी अच्छी से देखने को नहीं मिली है। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पर कुछ समझिए जब शेयर 23 रुपये का था तब यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 22, 23, 30 करोड़ के आसपास तक का अंदाजित हो सकता है। तो वहाँ से यहाँ पर 200 करोड़ की तक की जर्नी जो है वो एक तरह से देखते हैं मार्केट कैप के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम थी, बट बात वही हो जाती है कि यहाँ से 2000 करोड़ भी होना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स ये जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल कर सकता है। तो यहाँ पर अर्निंग फॉर द टाइम बिंग साथ दे नहीं रही है, तो ये जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना आपको चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको हिंदुस्तान टीन वर्क्स लिमिटेड कंपनी का जो शेयर एनालिसिस यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।